अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे एग करी। एग करी बनाने के लिए 6 से 7 एग्स लिए थे, उनको बॉईल करके उनका छिलका अलग कर लिया। अब हम अंडों को मैरिनेट करेंगे हल्दी से, लाल मिर्च और नमक से। इस रेसिपी में मैंने हल्दी ली है आधा चम्मच, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच नमक। इन सारे मसालों को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करके यूज़ करना है। कुछ हमने मैरिनेशन में यूज़ किए हैं, कुछ हम करी के मसाले में यूज़ करेंगे और कुछ तड़का लगाने के लिए। यहाँ पे ऑयल गरम कर लें 3 से 4 चम्मच, और इनमें हम एग्स को फ्राई करेंगे। ऑयल जैसे ही गरम होगा इसमें हम अंडे शामिल करके फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है यहाँ पे गरम हो गया, अब इसमें अंडे 1 बाय 1 डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। अंडे शामिल करने के बाद आपने आंच को हल्का सा स्लो कर देना है, क्योंकि इसमें पानी कुछ भी शामिल नहीं किया तो अंडे जो हैं वो जलने लग जाएंगे। जैसे ही इनके साइड्स पे बबल आए आप अंडों को अलग से निकाल लें, और इसी ऑयल में हम करी का मसाला बनाएंगे। करी के मसाले के लिए हमने लिए हैं यहाँ पे 3 से 4 प्याज, उनको बारीक काट के शामिल किया है। इसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटर मैंने लिए थे दरमियाने साइज़ के 4, उनको भी बारीक काट लिया, वो शामिल करूँगी। टमाटर और प्याज की क्वांटिटी जो है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको मसाला ज़्यादा चाहिए तो उसकी मिकदार बढ़ा दें। इसके बाद इसमें जाएगा कुटा हुआ अदरक और लहसुन, वो मैंने लिया 2 चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 3 से 4 बारीक काट के। मसाले को आपने इतना भूनना है कि इसमें से लहसुन के कच्चेपन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर मसाले को भूनेंगे, जैसे ही प्याज और टमाटर जो है वो नरम हो जाएंगे इसमें हम दूसरे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे। अब इधर देखिए टमाटर और प्याज जो हैं वो थोड़े से नरम हो गए हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी मसाले। मसालों में हमने थोड़ी सी हल्दी शामिल करनी है, लाल मिर्च पाउडर, और फिर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक। शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि थोड़ा थोड़ा करके हम 3 पोर्शन में मसाला जो है वो डिवाइड करके यूज़ करेंगे। ग्रेवी के मसाले को अच्छी तरह से आपने भूनना है। जैसे ही वो भुन जाएगा इसको अलग बर्तन में निकाल के पीस लेंगे। थोड़ी देर मसाले को पड़ा रहने दें, जैसे ही वो थोड़ा सा ठंडा हो मिक्सर में डाल के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम ग्रेवी का तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए 1/4 कप के करीब ऑयल ले लें, उसमें गरम मसाला डालें। गरम मसाले में आधा चम्मच ज़ीरा, 4 से 5 साबुत काली मिर्च, 2 लौंग, आधा तेज़पत्ता और एक टुकड़ा जो है दालचीनी का। इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करेंगे जैसे ही खुशबू आने लगेगी, स्पाइसेस में आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, थोड़ी सी काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च डालने से सालन का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए दोनों शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर आपको लगे मसाला जल रहा है तो आप 2 से 3 चम्मच पानी के भी शामिल कर सकते हैं। जैसे ही मसाला भुन जाएगा इसमें हमने जो पेस्ट तैयार किया है वो डाल देंगे। कोई भी मसाला आप भून रहे हो आंच हमेशा हल्की रखा करें, इससे आपका मसाला जलेगा नहीं। अब इसमें मैंने जो मिक्सचर तैयार किया था वो शामिल कर दिया है। जितना बारीक आप इसको पीसेंगे उतनी अच्छी आपकी ग्रेवी जो है वो तैयार होगी। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जैसे ही मिक्स हो जाएंगी इसमें हम दही डाल देंगे। दही मैंने 1 कप के करीब लिया है। दही आपकी ग्रेवी का जो टेस्ट है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगी। दही शामिल करने से पहले चूल्हे की आंच हमेशा कम रखा करें, तेज़ आंच पे दही फट जाता है। दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ग्रेवी में, और फिर इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। आधा कप पानी डाल के तो आपने इसको ढक के 5 से 7 मिनट तक पकाना है। यहाँ पे मैंने आधा कप पानी डाला है। अब इसको मैं कवर करके तो 5 से 6 मिनट पकाऊंगी। उसके बाद इसको खोल के देखेंगे कि इसकी क्या सूरत हाल है। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं देख रही हूँ ग्रेवी जो है वो तकरीबन तैयार हो गई है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एग्स हमने स्टार्टिंग पे फ्राई कर लिए थे वो इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहते हैं और थिक हो तो इसको 2 से 3 मिनट तक पका लें। मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। मैं इसमें हरा धनिया कटा हुआ शामिल करके 2 से 3 मिनट दम पे रखूँगी, ताकि धनिया की खुशबू जो है वो अच्छी तरह से करी में आ जाए। अब देखें बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक गई है। इसको हम डिश में निकाल के तो सर्व कर लेंगे। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं।